नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। विधि का विधान एक ऐसा सत्य है जिसे सृष्टि के आरंभ से अब तक कोई भी बदल नहीं सका है और न ही कभी बदल सकेगा। यह विधान प्रकृति, समय और ईश्वर के उन नियमों का संग्रह है जो हर व्यक्ति, समाज और सृष्टि के हर छोटे बड़े तत्व पर लागू होते हैं। यह हमारे जीवन का आधार है और हर परिस्थिति में हमारी दिशा तय करता है। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह एक निश्चित नियम के अधीन होता है। चाहे वह जन्म हो, मृत्यु हो, सफलता हो, असफलता हो, खुशी हो या दुख, हर घटना के पीछे विधि का विधान कार्य करता है। हम चाहे जितना भी प्रयास करें, अपने भाग्य को बदलने की कोशिश करें, लेकिन अंतिम निर्णय सृष्टि के नियमों के अधीन ही होता है। यह मान्यता न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में सत्य है, बल्कि इसे जीवन के हर पहलू में महसूस किया जा सकता है। विधि का विधान सब पर समान रूप से लागू होता है। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सबके लिए प्रकृति के नियम एक जैसे हैं। सूरज सभी के लिए उगता और ढलता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। यह विधान हमें समानता और न्याय का पाठ पढ़ाता है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, यह विधान का सबसे बड़ा नियम है। मनुष्य के कर्म उसके भविष्य को गढ़ते हैं। अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म करने वाला अंततः दुर्भोग भोगता है। विधि का विधान यह सिखाता है कि हमारा प्रयास और हमारी नियति दोनों एक साथ चलते हैं। जब हम सही दिशा में प्रयास करते हैं तो विधि भी हमें सफलता की ओर ले जाती है। हम अक्सर कठिन परिस्थितियों में विधि के विधान को दोष देते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि यह विधान हमारे भले के लिए ही कार्य करता है। कई बार जो हमें अभी अनुचित लगता है वही आगे चलकर हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। विधि का विधान हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में धैर्य और संयम रखना चाहिए और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि वह विधि के विधान को बदल सकता है। वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन जब उसे असफलता मिलती है तो वह हताश हो जाता है। असल में यह विधि का विधान ही है जो उसे उसकी सीमाओं और उसके वास्तविक उद्देश्य का बोध कराता है। इस प्रकार विधि का विधान केवल ईश्वर या प्रकृति का नियम नहीं है, यह हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। इसे समझकर और इसे स्वीकार करके ही हम एक सफल और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, यह केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक गहरा सत्य है जो इस पूरे ब्रह्मांड और हमारे जीवन को संचालित करता है। यह विधान प्रकृति, समय और सृष्टि के नियमों का ऐसा संग्रह है जो हर व्यक्ति, समाज और प्राणी पर समान रूप से लागू होता है। चाहे हम इसे नियति कहें। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज करता था। वह बहुत धनी और पराक्रमी था, लेकिन उसे अपनी शक्ति पर घमंड था। राजा को लगता था कि उसकी इच्छाओं और निर्णयों के आगे सब कुछ झुक जाता है। उसे विश्वास था कि अपने धन, शक्ति और बुद्धिमत्ता से वह जीवन के हर नियम को बदल सकता है, यहाँ तक कि ईश्वर के बनाए विधान को भी। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक सभा बुलाई। उसने अपने मंत्रियों, विद्वानों और संतों से पूछा, क्या यह सच है कि विधि का विधान अटल होता है? क्या मनुष्य अपनी मेहनत और शक्ति से इसे बदल नहीं सकता? सभा में मौजूद सभी लोग चुप हो गए। तभी एक वृद्ध संत ने कहा, राजन, विधि का विधान प्रकृति और ईश्वर का नियम है। इसे कोई नहीं बदल सकता। हर घटना पूर्व निर्धारित होती है। राजा ने यह सुनकर कहा, यह कैसे संभव है? मेरी शक्ति से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं यह सिद्ध करूंगा कि मनुष्य विधि के विधान को बदल सकता है।
संत मुस्कुराए और बोले, यदि आप विधि के विधान को बदल सकते हैं तो मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन इसके लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी। राजा ने कहा, बताइए क्या करना होगा। संत ने कहा, आपके राज्य के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान मोहन रहता है। विधि का विधान कहता है कि कल सूर्योदय के समय वह राजा बनेगा और आपके सिंहासन पर बैठेगा। यदि आप इसे रोक सके तो मैं मान जाऊंगा कि आप विधि के विधान को बदल सकते हैं। राजा ने यह सुनकर तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया, मोहन को गिरफ्तार कर लो और उसे ऐसी जगह ले जाओ जहां से वह सूरज की रोशनी भी न देख सके। राजा के सैनिक गांव पहुंचे और मोहन को पकड़ लिया। वे उसे जंगल के बीच एक अंधेरी गुफा में ले गए, जहां चारों तरफ पहरेदार तैनात कर दिए गए। राजा ने सोचा, अब मोहन मेरे सिंहासन पर कैसे बैठेगा? मैंने विधि के विधान को बदल दिया है। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। सूर्योदय के समय राजा को खबर मिली कि एक अजनबी व्यक्ति गलती से दरबार में आ गया और सिंहासन पर बैठ गया। जब राजा ने जाकर देखा तो वह व्यक्ति मोहन ही था। राजा हैरान था। उसने मोहन से पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मोहन ने जवाब दिया, मैं खुद नहीं जानता महाराज। रात को मैं गुफा में था, लेकिन सुबह जैसे ही आंखें खुली मैं यहाँ था। संत ने राजा से कहा, राजन, यही विधि का विधान है। जो होना तय है वह होकर रहेगा। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ईश्वर की लीला को बदल नहीं सकते। राजा ने अपनी हार मान ली। उसने समझा कि उसका घमंड ही उसका सबसे बड़ा शत्रु था। उसने संत से क्षमा मांगी और अपने जीवन में विनम्रता और संतोष का भाव अपनाया। भाग्य कहें या ईश्वर का आदेश, इसका प्रभाव हर जगह समान रूप से देखा जा सकता है। हमारे जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति और हर निर्णय किसी न किसी रूप में विधि के विधान से जुड़ा हुआ होता है। विधि के विधान पर विस्तृत परिचय। संसार के इतिहास में अनेकों उदाहरण मिलते हैं जहां महान शक्ति, धन और अधिकार रखने वाले व्यक्ति भी इस विधान को नहीं बदल सके। वे चाहे कितने भी बड़े प्रयास करें, लेकिन अंत में वही होता है जो सृष्टि ने तय किया है। यह विधान हमें सिखाता है कि संसार में सब कुछ अटल है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ईश्वर की मर्जी को स्वीकार करना चाहिए। विधि का विधान न केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए है, बल्कि यह सभी पर समान रूप से लागू होता है। इस संसार में राजा और रंक, अमीर और गरीब, शिक्षित और अशिक्षित सभी एक ही विधान के अधीन हैं। सूरज हर दिन पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। यह नियम सभी के लिए एक जैसा है। चाहे किसी की शक्ति कितनी भी क्यों न हो, सूरज की दिशा या समय को कोई बदल नहीं सकता। हर प्राणी को जन्म लेना है और अंततः मृत्यु का सामना करना है। यह जीवन का एकमात्र अटल सत्य है। इसके बीच का समय कैसे बीतेगा, यह हमारे कर्म और नीति का मिश्रण होता है। इस विशेषता से यह पता चलता है कि विधि का विधान कभी पक्षपात नहीं करता। यह हमें समानता का संदेश देता है और जीवन की क्षणभंगुरता का बोध कराता है। विधि का विधान इस सिद्धांत पर आधारित है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कार्यों का प्रतिफल है। यदि हम सच्चाई, परिश्रम और ईमानदारी के साथ अपने कार्य करते हैं तो जीवन हमें उसका प्रतिफल जरूर देता है। भले ही वह फल तुरंत न मिले, लेकिन सही समय पर उसका आना तय है। जो लोग गलत रास्ता अपनाते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं या अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें अंततः अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। यह नियम हमें सिखाता है कि हमें अपनी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।
मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि वह केवल अपने प्रयासों से ही अपनी किस्मत बदल सकता है। हालांकि विधि का विधान इस बात को स्पष्ट करता है कि हमारे प्रयास और हमारी नियति एक साथ काम करते हैं। विधि का विधान यह नहीं कहता कि हमें केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमारा कर्तव्य है प्रयास करना। उदाहरण के लिए, एक किसान अपनी फसल के लिए मेहनत करता है। वह भूमि जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है। लेकिन फसल का परिणाम कई बाहरी कारकों पर भी निर्भर करता है, जैसे मौसम। विधि का विधान ईश्वर और प्रकृति के नियम हैं। यह अटल और अपरिवर्तनीय है। मनुष्य का कार्य केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना और ईश्वर की मर्जी को स्वीकार करना है। जो होना तय है वह होकर रहेगा। हमारे जीवन में संतोष, धैर्य और अच्छे कर्म ही सच्ची सफलता का मार्ग हैं। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। यह वाक्य न केवल हमारे जीवन की वास्तविकता को परिभाषित करता है, बल्कि यह हमें यह समझने का अवसर भी देता है कि हमारे जीवन में हर घटना, हर परिस्थिति और हर परिणाम पहले से निर्धारित है। विधि का विधान प्रकृति और ईश्वर के उन नियमों का संग्रह है जो हर प्राणी, हर व्यक्ति और हर समाज पर समान रूप से लागू होते हैं। यह अटल है और इसे बदलने का प्रयास करना व्यर्थ है। विधि का विधान क्या है? विधि का विधान वह नियम है जो सृष्टि की हर छोटी बड़ी घटना को संचालित करता है। इसे भाग्य, नियति, प्रकृति का नियम या ईश्वर की इच्छा कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, सूरज का उगना और ढलना, जन्म और मृत्यु का चक्र, समय का निरंतर आगे बढ़ना, यह सब विधि के विधान के अंतर्गत आता है। यह नियम सभी के लिए समान है। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सभी इस विधान के अधीन हैं। विधि का विधान केवल नियमों का संग्रह नहीं है, यह जीवन का आधार है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो जीवन का हर क्षण एक नई सीख और एक नई शुरुआत बन जाता है। विधि का विधान को कोई नहीं बदल सकता। इस सत्य को स्वीकार करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। विधि का विधान अटल है, इसे कोई नहीं बदल सकता। जो होना तय है वह होकर रहेगा, चाहे हम कितने भी प्रयास कर लें। विधि का विधान समय और कर्म का संतुलन है। ईश्वर की मर्जी के आगे हर शक्ति झुक जाती है। जीवन में हर घटना का उद्देश्य होता है जो विधि तय करती है। भाग्य बदलने की कोशिश में अपने कर्म मत भूलो। विधि का विधान हमें सिखाता है कि धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। जो आज आपके साथ हो रहा है वह आपकी नियति का हिस्सा है। कर्म का फल विधि के विधान के अनुसार मिलता है। जो विधि ने लिखा है उसे मिटाने का अधिकार किसी के पास नहीं। ईश्वर हर परिस्थिति को एक कारण से लाता है। विधि का विधान ईश्वर की लीला है, इसे समझने का प्रयास करो। मनुष्य का कर्तव्य कर्म करना है, परिणाम विधि के अधीन है। समय और विधि कभी किसी के लिए नहीं रुकते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द जी के ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।